आपकी बाकी ओपिनियन को भी सर रखूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो राहुल गांधी देश में रहें या विदेश में, एक चीज तय है कि मीडिया की सुर्खियों में वो जरूर रहेंगे। आप बताइए, ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी चूंकि देश में नेता विपक्ष का उनके पास पद है, तो स्वाभाविक है कि अगर वो बोलेंगे तो उनकी बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर जाएगी। ये बात पहले भी आई है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारा जब हम संसद में बोलते हैं तो ये लोग माइक बंद करा देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो अब वो विदेश में जाकर बोले हैं। लेकिन इस देश में विपक्ष को हमेशा सम्मान दिया गया है और जो मुद्दे हैं उसको चर्चा भी करती हैं सरकारें। अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं आई है कि विपक्ष के लोग अपनी आवाज ना उठा सकें और विपक्ष की जो असहमति है उससे सरकार आगे ना बढ़ने दे। देखिए, नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बात कही है जो आम जनमानस को प्रभावित करती है। बाकी चीजें सरकार के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ब्रजेश जी, अगर मोदी की कामयाबी को आप देखें तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने देश को 3 स्थिर सरकारें दी हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब अस्थिर सरकारें होती हैं तो फिर मध्यावधि चुनाव के आसार रहते हैं, देश पे बड़ा बोझ आता है, भ्रष्टाचार होता है। इस मामले में मोदी कामयाब हैं कि उन्होंने नियत समय पर चुनाव कराए और देश पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आने दिया। जहां तक बात राहुल गांधी के बयान की है उस पर विवाद, जो भी राजनीतिक दल अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये देखना होगा कि कंपटीशन इस सियासत में कितना बड़ा है और कब तक चलने वाला है। पिछले 11 सालों से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है। राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस कभी 3 राज्य में कभी 4 राज्य में ही सत्ता में आ पाई। बहुत सारी सरकारें उनकी चली गईं, नए राज्यों में वो सत्ता में आए, लेकिन अभी उनको संगठन के स्तर पर बहुत काम करना है। दूसरा, उनके रास्ते में जब तक मोदी युग एक खड़ा हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि जब तक मोदी का अभी देश में स्वीकार्यता है और जो लोकप्रियता के मामले में अभी राहुल गांधी से आगे हैं, और मोदी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और उनका जो अपना सोच का जो तरीका है, विषय है सरकार में, उनको जो समर्थन है जनता का। राहुल गांधी पर बीजेपी ने विदेशी परस्त होने का और तमाम सारे मौकों पर और देशों के साथ रहने का आरोप लगाया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब अभी छोटा युद्ध हुआ एक, तब उसमें राहुल गांधी ने सरकार का साथ दिया था। अब ये बात और है कि आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है लड़ाकू कि वो जाए युद्ध में लड़े। आप उसको बीजेपी का ब्रेन कह सकते हैं, और उसको कमजोर कहने का जो परिप्रेक्ष्य था उनका, वो उन्होंने जयशंकर के बयान का 2023 का चीन का जो हवाला दिया था, चीन बहुत मजबूत देश है, हम उससे लड़ नहीं सकते। इस बात को लेकर उन्होंने उस जयशंकर के बयान का उदाहरण दिया है। राहुल गांधी देश में भी एजेंसियों के दुरुपयोग पर, विपक्षियों पर कार्रवाई पर बोलते रहे हैं। ये बात, इस बात का उनको अधिकार भी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि चाइना में भी लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो ये भी उन्होंने बोला है। वैसे आज राहुल गांधी को भारत की सियासत में और चमकने के लिए अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, और खास तौर से 2029 के चुनाव तक का इंतजार करना होगा। वो बड़े नेता हैं और बड़े बनेंगे, लेकिन अभी संघर्ष का उनका एक दौर बाकी है। वो 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जब लौट कर आएंगे तो हो सकता है कि इस पर और बात रखें। लेकिन सियासत के अपने तरीके हैं, वो अपने हिसाब से चलती रहे।
हर देश में ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि नेता देश के विकास का एजेंडा लेकर आते हैं और अपनी पार्टी और अपने विकास में लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जो बदनाम होता है उसको भी नाम मिलता रहा है। यहाँ पर चरवाक ने भी कहा है कि घी पियो चाहे कर्जा लेके घी पीना पड़े। हर विचारधारा के लोगों का ये देश रहा है, असहमति को भी स्वीकार करने वाला रहा है, तमाम सारे प्रश्नों पर स्वागत करने वाला देश रहा है। तो इस देश की जनता मालिक है, वो देखे वो तय करे। लेकिन साहित्य में 2 लाइन सुनिएगा, ये काफी इससे चीजें और साफ होंगी कि नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है, और इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित तरीके से आपने अपना पक्ष और बातें रखी।